आज जो किसान संगठनों के आह्वान पे हरियाणा के सभी 23 जिलों में भारत बंद की और चक्का जाम की कॉल दी गई थी। चक्का जाम की जो कॉल थी 11 बजे से 3 बजे के बीच में थी। इसके अलावा भारत बंद की कॉल थी। तो हरियाणा में कुल मिला के देखा जाए तो इसका विशेष प्रभाव, भारत बंद का प्रभाव नहीं हुआ। आमतौर पे जो हमारे दुकान थे, कुछ लोगों ने जैसे कि पेट्रोलियम डीलर्स ने इसको भारत बंद को ज्वाइन करने की घोषणा कर दी थी। पेट्रोल पंप्स बंद रहे और कई जगह किसानों ने स्थानीय मार्गों पे, कुछ राष्ट्रीय राज्य मार्गों पे और कुछ प्रांत के राज्य मार्गों पे धरना भी लगाया और उसकी वजह से यातायात सेवाएं प्रभावित हुई। हरियाणा रोडवेज की बसों की जो आवाजाही थी लगभग 50% के करीब ही रही और जो दुकानें थीं वो देखा गया कि जो शहरी क्षेत्रों में इसका बहुत अधिक समर्थन नहीं था और देखा गया कि 25% से 80% तक दुकानें अलग अलग शहरों में खुली रहीं। हमारे लिए सबसे संतोष की बात यह है कि हमने व्यापक पुलिस प्रबंध किए थे और इनके फलस्वरूप जो पूरा जो आज भारत बंद का और चक्का जाम का कार्यक्रम था वो बिल्कुल शांतिपूर्वक निपट गया। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं है। हाँ, जींद जिले में एक ग्रामीण की जो धरने पे बैठा हुआ था, जिसने रास्ता जाम में, जब रास्ता जाम खत्म हुआ तो उसको हार्ट अटैक से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो वो लेकिन प्राकृतिक कारणों से हुई है। और इसके अतिरिक्त जो पूरा हमारा बड़ा, हमने पहले से सभी संगठनों से संपर्क साधा हुआ था और ये कानून की परिधि में रहते हुए कहीं भी किसी प्रकार की हिंसा का कोई समाचार नहीं है। अब जो है सभी रास्ते 3 बजे खुल चुके हैं और जितना भी यातायात जो प्रभावित हुआ था वो दोपहर 3 बजे के बाद एक सामान्य रूप से दोबारा चालू हो गया। इसके लिए कितनी कंपनियां डिप्यूट थी हरियाणा में केंद्र सरकार की मदद से? जो अपने हमें केंद्र सरकार से जो है, जब से ये आंदोलन आरंभ हुआ तब से हमें कुल 13 कंपनी मिली हुई हैं अर्धसैनिक बलों की, जिसमें से 9 रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी है। इसके अतिरिक्त जो हमने अपने ही साधनों से लगभग 19 कंपनी इंडिया रिजर्व बटालियन और हरियाणा सशस्त्र पुलिस की, उनको भी मोबिलाइज किया हुआ है। इसके अतिरिक्त आज की चुनौती को देखते हुए सभी जितने भी हमारे कर्मचारी थे सभी सड़कों पे थे और सभी संवेदनशील जगह पे पेट्रोलिंग भी कर रहे थे।